Segal Blues. Right. Tell me the story of your favorite childhood memory. Oh, favorite childhood memory. Take a second. Childhood memories तो बहुत हैं. What do you remember most fondly? Some birthday party, some friend hangout. I spent a lot of time with my mother growing up. And what was that like? Tell me. Lovely. She's a very wonderful, warm, soft-hearted person. She's very caring. हम सब में मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं और ज़रूरी नहीं कि रीडिंग एंड राइटिंग में भी फॉर सम ऑफ देम यू कुड बी अ गुड ओरेटर यू कुड बी. अम्मी की खासियत ये है कि शी इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन. शी हैज़ द इंटेलिजेंस ऑफ पिकिंग अप दैट यार इस आदमी को इस चीज़ से बुरा लग रहा है. शी कैन सेंस वेरी फास्ट दैट अ पर्सन इज नॉट फीलिंग गुड एंड शी इज़ वेरी केयरिंग. सो दैट्स समथिंग आई पिक्ड अप फ्रॉम हर. What would you do with her in your childhood? Like, how were you spending time? आप क्या कहानियां सुनते थे उनसे? नहीं, I should just hang around with her. अच्छा. A lot of times. वो घर का काम कर रही होती थी या कुछ अपना काम कर रही होती थी, you just hang out. अरे वो शॉपिंग भी जाती थी तो हमको साथ में लेके चलती थी. हम लोग बहुत पकते थे शॉपिंग के टाइम पे. हाँ, I'm sure. लेकिन साथ में रहते थे. So I spent a lot of time with Ammi growing up. One of the worst memories of my childhood is going shopping with my mother. क्योंकि मैं वहाँ खड़ा हूँ यार, अब खत्म करो. क्या खरीद रहे हो? मेरे को तो समझ चल ही रहा है. 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, चल ही रहा है. Right. And some of my best childhood memories are जब मैं 3-4-5 साल का था, मैं सोने लगता था ना, तो मेरे पापा मेरे को पंचतंत्र से, महाभारत से, रामायण से स्टोरी सुनाया करते थे एवरी डे. वाह. एंड वो सुनाते सुनाते खुद सो जाते थे और सुनते सुनते हम भी सो जाते थे. बट अगेन वो स्टोरीज ने जो फाउंडेशन क्रिएट किया ना, जी. एक मॉरल फैब्रिक क्रिएट किया, एक एथिकल फैब्रिक क्रिएट किया, वो बहुत इंपैक्टफुल था. एंड दैट्स अ वंडरफुल मेमोरी. या आई आल्सो लव्ड स्टोरीज व्हेन आई वाज अ किड. आई यूज्ड टू लव लिसनिंग टू स्टोरीज. तो हमारी जो कुक थी वो, उनका जब डिनर हो जाता था, खाना पकाना हो जाता था, तो हम उनके पास जाते थे. कुछ कहानी सुनाइए, शेख चिल्ली की कहानी सुनाइए. फिर हवा महल प्रोग्राम आता था. अच्छा. रेडियो पे. अच्छा. सुना आपने हवा महल? अरे अब आज भी आता है, सुन सकते हैं. हाँ, क्या होता है उसमें? रेडियो प्लेज हैं 10-15 मिनट के. अच्छा, ओके. प्लेज हैं प्रॉपर, लाइक ऑडियो प्लेज. हाँ. तो फिर चूंकि अब्बाजान फिल्म प्रोड्यूसर थे तो बहुत राइटर्स डायरेक्टर्स घर पे आते थे कहानी सुनाने के लिए अब्बाजान को. तो मुझे चूंकि कहानियां बहुत पसंद थी तो मैं कोने में बैठ के सुनता था फ्रॉम द एज ऑफ 5 or 6 years old. तो आई थिंक उस उम्र से लेके 16, 17, 18 बरस की उम्र तक जब मैं असिस्टेंट बन गया और काम करने लगा, तो सैकड़ों कहानियां सुनी है मैंने घर पे अब्बाजान के साथ. मुझे पता नहीं था उस वक्त कि मैं फिल्मों में आऊंगा. तो एक्चुअली वो मेरा गुरुकुल स्टाइल ट्रेनिंग चल रहा था, which I didn't know. I didn't know that time. मैंने कभी सोचा भी नहीं था उस वक्त कि मैं फिल्मों में आऊंगा. लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ तो एक्चुअली दैट वाज माय ट्रेनिंग ग्राउंड, जो हमारे आसपास फिल्में बन रही थी और हम देख रहे थे. राइट. बट सर ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक आई मीन आई एम टू यंग टू नो, बट आपके आसपास सिनेमा हो रहा है, आप बॉम्बे रह रहे हो, यू आर पार्ट ऑफ अ सॉलिड, let's say solid film family. I don't want to. Your father was a producer, you said. My right? father was a producer. Right. Is that now it is the natural consequence of things. Now, if my father was a producer, most likely I'd be acting. It just begs the future to happen. So, were you considering an alternate career at some point? नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं था. और एक्चुअली ये अब की बात नहीं, ये पहले से बात है. जो इट्स वेरी नेचुरल फॉर चिल्ड्रन टू टेक ऑन व्हाट देयर पेरेंट्स आर डूइंग, बिकॉज आप देखते हैं आपके आसपास वो चल रहा है, तो लॉट ऑफ किड्स end up doing what their fathers or their parents are doing. It's a very natural process. But मैंने कभी सोचा नहीं था. मैं स्पोर्ट्स में बहुत मेरी दिलचस्पी थी, तो I wanted to be a sports person. What would you play? Cricket? I used to play cricket, all racket games, tennis, paddle, TT. Paddle तो अब आया है. I'm just joking. तो खेल कूद में बहुत रुचि थी मेरी, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में क्या करूँगा. लेकिन जब 10वीं के बाद जब छुट्टियां होती हैं, तो उस वक्त मेरा एक दोस्त था आदित्य भट्टाचार्य. अच्छा. बासु भट्टाचार्य के बेटे हैं आदित्य भट्टाचार्य. बासुदा वाज अ फिल्म मेकर. तो आदित्य चाह रहा था कि वो एक स्टूडेंट फिल्म बनाए, और उसने मेरी मदद मांगी. ऐसे रिया हेल्प यू. तो हम लोग ने, आई वॉज हेल्पिंग हिम बेसिकली. क्लासमेट्स थे हम. तो 10th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो छुट्टियां होती हैं उसमें हमने वो फिल्म बनाई, उसने डायरेक्ट की, मैंने